नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बोलेगा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कृतिका शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे युवा नेता जो कि बिलासपुर के बामटा वार्ड से जिला परिषद सदस्य है। आइए हम मिलवाते हैं उनसे गौरव जी से। सर, आपका स्वागत है बोलेगा हिमाचल। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का बोलेगा हिमाचल का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आपके सामने और जनता के सामने एक इंटरव्यू के लिए आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। सबसे पहले अपनी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। मैंने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी किया हुआ है। मैं डिप्लोमा हूँ फार्मेसी में, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया हुआ है फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से, और साथ में आजकल अपना मेरा काम है दवाइयों का, जो कंदरौर चौक पे मेरा अपना क्लिनिक। आपने राजनीतिक करियर अपना किस प्रकार से शुरुआत की, उसकी जानकारी भी दीजिए। कॉलेज टाइम से हम एनएसयूआई से जुड़े रहे। उसके बाद जब हमने दवाइयों का प्रोफेशन चूज किया या इसमें आए, तो ये भी एक सामाजिक कार्य के करने लायक ही है। मेरे पिताजी डॉक्टर रहे, काफी नामचीन डॉक्टर हैं। वो भी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे। पारिवारिक जो परिवेश है वो भी सामाजिक कार्यों हम ऐसे कार्य करते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि परिवार से ही कुछ लोग राजनीति में भी थे, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। और जब हम दिल से कोई काम करना चाहते हैं किसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली अब राह बंद की जाती है। आपने अपने राजनीतिक करियर में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। आपके मुकाबले में 2 पूर्व विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। आपको जीतने में चुनौतियां तो जरूर रही होंगी। क्या रही चुनौतियां, वो भी आप बताइए। देखिए, जैसे कि आपने इतने बड़े बड़े नामों का संबोधन किया है, तो चुनौतियां तो अवश्य रही हैं, लेकिन इस इलेक्शन ने एक चीज निर्धारित करी और मुझे बताया कि जो लोग जनता के बीच में रहते हैं उनकी जीत पक्की है। अगर मैं राजनीति में हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कोई ठेकेदारी नहीं करता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे सरकार से अपने लिए फायदे लेने पड़े। मैंने एक बड़ी साफ, निश्चल और स्वच्छ छवि के साथ लोगों के बीच में गया, लोगों के काम कर रहा हूं। पहले भी करता आया, आगे भी कर रहा हूं। तो लोगों ने अपना प्यार वोटों के रूप में बरसाया, इसके कारण मेरी जीत हुई। आपकी पार्टी के पूर्व विधायक आपको ही हमेशा क्यों टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने कुछ दिन पहले भी आप पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए कि आपकी जो सेटिंग है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से है। क्या इस पर सत्यता है, ये भी आप बताइएगा। ये एक बहुत ही हास्यपूर्ण उन्होंने बात कही है कि मेरा नाता कहीं जगत प्रकाश नड्डा जी से जुड़ा हूं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैं एक पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी की सेवा करता आया हूं, आगे भी करूंगा। मैंने कभी कोई निर्दलीय चुनाव नहीं किया। मेरा किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अपनी पार्टी को हराने के लिए कोई सेटिंग नहीं रही। मैं पहले भी और आज भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नाम से मैं चलता आ रहा हूं। कांग्रेस ने मुझे आज एक ऐसी जगह पे बिठाया है। कांग्रेस ने मेरा नाम किया। मैं यूथ कांग्रेस में 15 साल तक प्रधान रहा। तो ये तो कोई औचित्य ही नहीं बनता कि पार्टी के बाहर जाके हम काम करेंगे। लेकिन जो लोग ऐसी बातें करते हैं पब्लिकली, उनको पहले अपना गिरेबान देखना चाहिए। एमपी के इलेक्शनों में यहां पर हमारे राष्ट्रीय जो हमारे प्रेसिडेंट रहे, उनके पुतले फूंके गए। ब्लैकमेलिंग की गई कि अगर कांग्रेस से इस आदमी को टिकट मिलता है तो हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लोगों के बीच में जाकर हमारे जो एमपी के उम्मीदवार थे उनके प्रति साजिशें रची गई। आप कांग्रेस की जो टिकट है वो सदर से चाहते हैं। अगर आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो भी क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी के बाहर जाने की तो बात आती ही नहीं। रही चुनाव लड़ने की बात, ये डिसीजन, मैं एक टीम का आदमी हूं। मैं अगर आज जिला परिषद जीता हूं तो एक टीम के द्वारा जीता हूं। तो ये चीजें डिसाइड भी टीम करती है। लेकिन कांग्रेस ने मुझे पहचान दी है, कांग्रेस ने हमें सम्मान दिया है। तो कांग्रेस के खिलाफ जाना तो सवाल ही नहीं। रही टिकट की बात, तो आज तक
पार्टी ने बड़े स्वच्छ, साफ, सब छवि वाले आदमियों को टिकट दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो इसी चीज को लेकर चलेंगे। वो पंजाब में भी ऐसा हुआ, कुछ अपने ही लोगों ने अगेंस्ट पार्टी काम किया तो पंजाब में ऐसी हालत हुई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी यहां स्वच्छ और साफ छवि के आदमी को ही टिकट देगी। आप महंगाई व बेरोजगारी पर मौजूदा सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम दूर की पूरे भारतवर्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे बिलासपुर की। यहां पर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स आए, 4 लेन, रेलवे, एम्स। लेकिन अगर आप देखें तो इन तीनों ही प्रोजेक्टों में यहां के लोकल युवाओं को कोई काम नहीं मिला। इसके लिए हम 13 दिन भूख हड़ताल पर भी बैठे। प्रशासन ने हमारे साथ एक वादा किया था, लेकिन वो वादे को भी उन्होंने वो झूठा ही निकला, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा वहां पर लगा। एम्स में जहां 3000 के करीब बंदे जो आदमी आउटसोर्सिस पे लगने थे, वो आप देखें कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। ये मुद्दा हम पहले भी उठाते रहे हैं, आगे भी इस चीज को उठाएंगे। रही बात महंगाई की, तो आपके समक्ष है, अगर आज नींबू से लेकर दालों के भाव देखे जाए, पेट्रोल से लेकर डीजल के भाव देखे जाए तो आसमान छू रहे हैं। और सरकार, जैसे कि कल जयराम सरकार ने पिछले कल ही बिजली मुफ्त 152 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये भी लोगों के साथ एक चुनावी ढकोसला उन्होंने लोगों के समक्ष रखा है। अगर 50% जो किराए में कटौती करी है महिलाओं के लिए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्राइवेट जो बस चालक हैं, जो कोरोना काल में जिनको भूखे फाके मरने की नौबत आ चुकी थी, उनके साथ भी उन्होंने कर दिया है। निर्णय सारे समाज को देखकर करने चाहिए। महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। अगर 50% वहां किराया कटौती करी गई है तो प्राइवेट बस के मालिकों के बारे में भी कुछ सोच लेना चाहिए। तो रही बात रोजगार की, तो जो सरकार 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी, वो भी पूर्ण रूप से निष्फल रही है। और भारत में आज बेरोजगारी को देखा जाए तो आज वो उच्चतम स्तर पर है। बात की जाए जिला परिषद का जो आपको बजट आता है, वो आपने अभी तक कहां-कहां खर्च किया है, उसकी जानकारी भी दीजिए। जिला परिषद में मेरे पास 14 पंचायतें आती हैं और इस बार बजट जो हमने दिया, पिछली बार कोरोना के कारण कुछ बजट हमारा कटौती हुई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि 14 की 14 पंचायतों में उसको दिया जाए। चाहे बात वाटर कूलर्स की हो, चाहे स्पोर्ट किट्स की हो, चाहे रास्तों की हो, या महिला मंडलों के लिए हो, उनके लिए मैं ये पैसा लगाऊं। हमारा पुरजोर कोशिश है, प्रयास है, जो नया युवा वर्ग है उसको गाइडलाइंस देना कि आगे किस प्रकार से काम करें, और जो उनको जरूरत जिला परिषद से है उनके लिए तत्पर खड़ा होना। आपने अभी तक जिला परिषद में ऐसा क्या कर डाला कि आप जनता के पास कह सकते हैं कि मैंने अभी ये कार्य कर दिया है? देखिए, मुझे 1 वर्ष भर हुआ है अभी जिला परिषद का इलेक्शन चुनाव लड़े हुए, लेकिन मैं फील्ड में रहता हूं 24/7। मैं ऐसा कोई बड़ा काम आपको गिनाऊं कि मैंने ऐसा कर दिया, तो ये मेरा एक पार्ट ऑफ जॉब है। मुझे लोगों ने एक कार्य दिया है, तो मेरा जो काम है वो लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 दिन हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमने युवाओं के लिए, उनको जॉब्स के लिए, उनके लिए बात करना शुरू किया, या प्रशासन और उन युवाओं के बीच में हम एक माध्यम बने। उसके बाद हमने खनन के ऊपर, अभी पीछे ही खनन के ऊपर हमने काफी पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद अगर आप बात करें, अब हमारे कुछ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल हैं, उनको पैसे पहुंचाना, उनको पैसे दिलवाना, किसी भी माध्यम से कैसे भी अरेंज करके हमने पैसे दिलवाए। उसके बाद इंदौर स्कूल के लिए हमने पैसे दिए, पनो स्कूल में, नालटी स्कूल में, यहां पर हमने पैसे दिए। और
जिला परिषद के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं, हमने अभी प्रशासन के सामने मांग रखी है। डीसी महोदय से मेरी बात हुई कि अगर 4 लेन हमारा खनिज हमारा यूज कर रही है तो जो हमारी फेंसिंग है, हमारी 5-10 पंचायतों की जहां से वो 4 लेन निकल रहा है, जहां से वो खनिज लेके जा रहे हैं, वहां पर फेंसिंग करवाई जाए। गायों के प्रति हम देखता हूं, मेरा जो इलाका है कोइशवर पार्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा आवारा पशु है। जिस प्रकार से घुमारवीं एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया उसी प्रकार बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन पशुओं को उठाना चाहिए। ये भी हमने बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी और जो भी कार्य हम कर पाए लोगों के लिए, उसके लिए मैं आतुर रहता हूं और फील्ड में रहता हूं। धन्यवाद हमारे से खास बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेगा हिमाचल, आपका भी बहुत बहुत